नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के नतीजों में जो देरी हो रही है वो क्यों हो रही है? हाँ, और साथ ही ईएसबी मतलब कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं में ये जो वेटिंग लिस्ट या प्रतीक्षा सूची होती है, उसकी प्रक्रिया को भी थोड़ा गहराई से समझेंगे। बिल्कुल। हमारी जानकारी का आधार एक YouTube वीडियो है जिसमें ईएसबी वेबसाइट के हवाले से ही इन सब बातों पे चर्चा की गई है। तो आज का मकसद यही है कि पिछली परीक्षाओं को देखते हुए ये समझे कि ये वेटिंग लिस्ट आखिर काम कैसे करती है। और नतीजों में देरी की क्या वजह है सामने आ रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो दिलचस्प बात सामने आई है वो ये कि वेटिंग लिस्ट जारी होना ईएसबी के लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर हम ईएसबी की वेबसाइट पर पुराने नतीजे देखें, जैसे कि ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के या पुलिस कांस्टेबल 2023 के नतीजे, हाँ, वीडियो में दिखाया भी गया था वो। बिल्कुल, तो उनमें साफ तौर पर मेरिट कट ऑफ और वेटिंग कट ऑफ दोनों का जिक्र मिलता है जी। परसेंटाइल में। हाँ, मैंने भी देखा। 2 तरह के कट ऑफ दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कैटेगरी का मेरिट कट ऑफ है 97.15 परसेंटाइल। और वेटिंग कट ऑफ है समझिए 96.60 परसेंटाइल। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? कौन सेलेक्ट हुआ, कौन इंतजार करेगा? सीधा सा मतलब है, जिनका परसेंटाइल 97.15 या उससे ज्यादा है वो तो मेरिट लिस्ट में आ गए, मतलब उनका चयन पक्का है। ठीक है। और जिनका परसेंटाइल 96.60 से तो ज्यादा है लेकिन 97.15 से कम है, वो वेटिंग लिस्ट में है। हाँ, वो प्रतीक्षा सूची में है। और जिनका 96.60 से भी कम है वो फिलहाल इस दौड़ में नहीं है, ना मेरिट में ना वेटिंग में। अच्छा, तो ये पूरा खेल परसेंटाइल का है। और जैसा कि आपने कहा, ये ग्रुप 5 और पुलिस कांस्टेबल के नतीजों में भी दिखा है। तो मतलब ये ईएसबी की परीक्षाओं में एक आम बात है। बिल्कुल आम बात है। तो ये प्रतीक्षा सूची का आना ये कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। सही है। पर फिर वो बड़ा सवाल उठता है कि ये वेटिंग लिस्ट क्लियर कैसे होती है? क्या इसमें जिनका नाम है उन्हें नौकरी मिलने की कोई गारंटी है? देखिए, वीडियो इस बारे में बहुत साफ जानकारी देता है। वेटिंग लिस्ट तभी क्लियर होती है जब मेरिट लिस्ट में जो उम्मीदवार चुने गए हैं, हाँ। वो किसी वजह से ज्वाइन नहीं करते हैं, पदभार ग्रहण नहीं करते। अच्छा। मतलब अगर विज्ञापन में मान लीजिए 660 पद थे, तो बस उन्हीं 660 पदों में से जो खाली रह जाएंगे उन्हीं पर वेटिंग लिस्ट वालों को मौका तो मिलेगा। मतलब सारी की सारी बात इस पर आ गई कि मेरिट वाले कितने लोग ज्वाइन नहीं करते। बिल्कुल। अगर सबने ज्वाइन कर लिया तो वेटिंग लिस्ट वो वैसी की वैसी रह जाएगी। वैसी ही रह जाएगी। कोई अतिरिक्त पद नहीं बनाए जाते वेटिंग लिस्ट वालों के लिए। क्लियरेंस पूरी तरह से इसी बात पर निर्भर है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं या नहीं। अगर मान लीजिए सभी 660 ने ज्वाइन कर लिया तो वेटिंग लिस्ट से किसी का चयन नहीं होगा, किसी का भी नहीं। ये बात उम्मीदवारों को समझना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से। ये तो हुई वेटिंग लिस्ट की बात। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। नतीजों में ये जो देरी हो रही है इसके बारे में क्या जानकारी है? जानकारी के हिसाब से कारण प्रशासनिक बताया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव। प्रशासनिक मतलब जैसे? वीडियो में जैसे जिक्र था कि अधिकारी शायद दूसरे कामों में व्यस्त हों, जैसे ट्रांसफर प्रक्रिया चल रही हो या कुछ और। अच्छा। और इसके अलावा एक और अहम बात सामने आई है कि रिजल्ट तैयार होने के बाद ईएसबी उसे सीधे वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर देती। ओह, तो फिर क्या होता है? प्रक्रिया यह है कि जब रिजल्ट तैयार हो जाता है तो उसे पहले संबंधित विभाग के पास भेजा जाता है। जैसे इस केस में महिला बाल विकास विभाग? हाँ बिल्कुल, उनके पास अप्रूवल के लिए, मतलब मंजूरी के लिए। ठीक है। वीडियो के मुताबिक वो रिजल्ट की पीडीएफ फाइल विभाग में जाती है। वहां से जब सारे जरूरी हस्ताक्षर होकर वो फाइल ईएसबी के पास वापस आती है, तभी ईएसबी उसे अपनी वेबसाइट पर जारी करती है। हाँ। और इस पूरी प्रक्रिया में जाहिर है समय लग सकता है। ये बात है। तो मतलब अगर हम संक्षेप में कहें तो मुख्य बातें ये निकल कर आ रही हैं हाँ, कि ईएसबी परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट आना एक सामान्य प्रक्रिया है। ये परसेंटाइल कट ऑफ पर आधारित होती है। और ये क्लियर तभी होगी जब मेरिट लिस्ट के उम्मीदवार पद खाली छोड़ेंगे, कोई एक्स्ट्रा पद नहीं जुड़ेंगे। सही कहा। और नतीजों में देरी की वजह प्रशासनिक है, जिसमें ये विभागीय अनुमोदन वाली प्रक्रिया भी शामिल है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो शायद उम्मीदवारों को सोचना चाहिए कि अगर वेटिंग लिस्ट का क्लियर होना इतना अनिश्चित है, मतलब पूरी तरह दूसरों पर निर्भर है, हाँ। तो इस पर कितना भरोसा रखना चाहिए या फिर अपनी ऊर्जा अगली परीक्षा की तैयारी में लगाना बेहतर है? ये फैसला तो खैर व्यक्तिगत ही होगा। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए। चलिए, तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।